हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक और बुक्स जिसका नाम है लिमिटलेस, जिसको जिम क्विक ने लिखा है। लिमिटलेस यानी असीम या अपरिमित। क्या आप भी अपने जीवन में सफल और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? दरअसल हम सभी अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि हम कैसे इसे हासिल कर सकते हैं। यह लिमिटलेस किताब आपको सोचने की शक्ति, आपके उद्देश्य और एक काम पर ध्यान लगाने के बारे में बताएगी। इस किताब का सारांश आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा, और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस किताब के जरिए आप उसे जल्दी से सीखने की तकनीकी जान सकते हैं। इस किताब से आप जानेंगे कि आपके अंदर कुछ भी करने की काबिलियत है। इस काबिलियत को हासिल करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, जो हैं माइंडसेट, मोटिवेशन और मेथड। मानव क्षमता इस दुनिया में हमारे आसपास मौजूद एकमात्र अनंत संसाधनों में से एक है। बाकी सब सीमित है, लेकिन इंसान मन परम महाशक्ति है। हमारी रचनात्मकता, कल्पना, दृढ़ संकल्प या सोचने, तर्क करने या सीखने की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। फिर भी यह संसाधन सबसे कम इस्तेमाल करने में शामिल है। सीखना परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने की एक अजीब प्रक्रिया है। जब जिम क्विक 9 साल के थे, तब वह एक साधारण सवाल के जवाब को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और उसके शिक्षक ने उनकी ओर इशारा किया और कहा वह टूटा हुआ दिमाग वाला लड़का है। क्विक ने उन पर विश्वास किया। बरसों पहले उन्हें अपने सिर पर चोट और मस्तिष्क की चोट का सामना करना पड़ा, और परिणाम स्वरूप उन्हें आसान बातों को भी याद रखना मुश्किल हो गया, और उन्हें अपने साथियों की तुलना में पढ़ने सीखने में 3 साल का ज़्यादा समय लगा। लेकिन आज क्विक दार्शकों में 50 या उससे अधिक लोगों के नाम याद रख सकते हैं जिनसे वे अभी अभी मिले हैं। क्विक 16 साल की उम्र तक कभी कोई किताब पढ़ने से लेकर पिछले 30 सालों से हर हफ्ते एक किताब पढ़ने तक पहुंच गए हैं। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हम सभी में अपने दिमाग को ढालने और अपनी मानसिक क्षमताओं में लगातार सुधार करने की क्षमता है। यदि आप नई चीज़ें सीखने में संघर्ष कर रहे हैं तो यह सीमित मानसिकता, सीमित प्रेरणा या एक घटिया सीखने की विधि के कारण है। क्या आप जानते हैं, मानव मस्तिष्क में 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, और प्रत्येक न्यूरॉन्स 10,000 अन्य न्यूरॉन्स से जुड़े होते हैं। लिमिटलेस बुक समरी को हमने 6 भागों में डिवाइड किया है, जिससे हम आसानी से इस बुक की समरी को आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इंस्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बुनियादी बातें। जिम क्विक अपनी पुस्तक की शुरुआत बुनियादी कौशल को बताते हुए करते हैं, जिसका उपयोग आप जल्दी से कुछ भी सीखने में कर सकते हैं। इस विधि को फास्टर विधि कहा जाता है। F फॉरगेट। किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की कुंजी अपने आसपास के संभावित रुकावट या डिस्ट्रैक्शन को दूर करना और भूलना है। A एक्ट। पारंपरिक शिक्षा ने ज़्यादातर लोगों को सिखाया है कि निष्क्रिय रहकर सीखना ठीक है, हालांकि आपका मस्तिष्क सुनकर या देखकर इतना नहीं सीखता जितना किसी काम को करके सीखता है। S स्टेट। आपका सीखना हमेशा उस स्थिति पर निर्भर करेगा जिसमें आप उस समय हैं। इसमें आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति, आपके विचार और आपके शरीर की स्थिति सहित आपकी शारीरिक स्थिति भी शामिल है। टीच। जानकारी को किसी और को सिखाने के इरादे से सीखें। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपको इस विषय पर प्रस्तुति देनी होगी, तो आप उसमें महारत हासिल करने के इरादे से उसे सीखेंगे। एंटर। बहुत से लोग अपने दिनचर्या में महत्वपूर्ण चीज़ें करने की सोचते हैं, लेकिन खुद के व्यक्तिगत विकास और विकास के अवसरों के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। रिव्यू। यदि आप अपनी सीखी हुई चीज़ों को भूलने से बचाना चाहते हैं तो आपको अंतराल दोहराव करना होगा। आपको एक निश्चित अंतराल पर उसे फिर से पढ़ना होगा। मनोवैज्ञानिक इसे भूलने की अवस्था के रूप में संदर्भित करते हैं। यह उस दर का वर्णन करता है जिस पर आरंभ में सीखे जाने के बाद जानकारी को भुला दिया जाता है। शोध बताते हैं कि हमारी ध्यान केंद्रित करने की प्राकृतिक क्षमता 10 से 40 मिनट के बीच होती है। इसमें हम जो सीखते हैं उसका लगभग 50% 1 घंटे और औसतन 70% 24 घंटे के भीतर भूल जाते हैं। असीमित मानसिकता, लिमिटलेस माइंडसेट। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों स्थिति में आप सही हैं। यदि आप जोर देते हैं कि आप तेज़ी से नहीं पढ़ सकते, तो आप निश्चित रूप से अपनी पढ़ने की गति में कभी सुधार नहीं करेंगे। किसी भी मानसिक क्षमता को सुधारने की कुंजी किसी भी सीमित विश्वासों को छोड़ना और अस्थायी रूप से कार्य करना है। जैसा कि आप जानते होंगे कि आपकी मानसिक क्षमताएं असीमित हैं। केवल इस विचार को सोच के कि आपकी पढ़ने की गति क्षमता असीमित है, आप अपनी पढ़ने की गति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकते हैं। इसे साबित करने के लिए निम्नलिखित 10 मिनट के व्यायाम को आजमाएं।
जिसे 4-3-2-1 विधि कहा जाता है। 4 मिनट के लिए टाइमर सेट करें। पढ़ने के लिए एक आसान किताब खोलें और शब्दों को पढ़ते हुए उन्हें रेखांकित करने के लिए अपनी उंगली का उपयोग करते हुए एक आरामदायक गति से पढ़ना शुरू करें। जब 4 मिनट का टाइमर समाप्त हो जाए तो उस बिंदु को चिन्हित करें जिस पर आप रुके थे। अब जहां से आपने शुरू किया था वहां वापस जाएं और 3 मिनट के लिए टाइमर सेट करें और उसी बिंदु पर पहुंचने का प्रयास करें जहां आप 4 मिनट के बाद पहुंचे थे। यही तेज़ी से पढ़ने में आपको किताब में लिखी बात इतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही होंगी तो चिंता ना करें, बस सुनिश्चित करें कि आप हर शब्द को रेखांकित करें और देखें। 3 मिनट का टाइमर समाप्त हो जाए तो 2 मिनट के लिए ऐसा करें, फिर 1 मिनट। इस 4-3-2-1 अभ्यास करने के बाद किताब को फिर से 4 मिनट के लिए आराम गति से पढ़ना शुरू करें। यदि आप अभ्यास के पहले 4 मिनट में पढ़ी गई पंक्तियों की संख्या की तुलना में पढ़ी जाने वाली पंक्तियों की संख्या की तुलना करते हैं तो आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि आप कितनी तेज़ी से पढ़ सकते हैं, केवल दिखावा करते हुए कि आप तेज़ी से पढ़ सकते हैं। अभ्यास के 3-2-1 के दौरान आपने अपनी पढ़ने की गति को उन्नत किया है। कुछ भी सीखने या किसी भी कार्य में संलग्न होने से पहले जिम क्विक पाठकों को खुद से निम्नलिखित प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करते हैं। मुझे क्या विश्वास है कि मैं किसी कार्य को करने में कितना सक्षम हूँ? मैंने अतीत में क्या हासिल किया है? मेरे लिए क्या संभव है? असीमित प्रेरणा, लिमिटलेस मोटिवेशन। आप किस किताब को अच्छे से पढ़ेंगे? वह किताब जो आपके सिलेबस में है या वह किताब जिसके बारे में आपके एक पसंदीदा व्यक्ति ने आपको बताया? आप स्कूल में ज़्यादा क्यों नहीं सीख पाए? इसका एक अच्छा कारण यह है कि आपने स्कूल को उबाऊ समझा। इससे पहले कि आप कुछ भी पढ़ना शुरू करें, निम्नलिखित 3 प्रश्न पूछकर अपने आप को जिज्ञासा की स्थिति में रखें। इस पुस्तक से मुझे क्या महान बातें सीखने को मिलेंगी? यह बातें मेरे जीवन को हमेशा के लिए कैसे बदल देंगी और मुझे इस बातों का उपयोग कब करने को मिलेगा? मुझे ये मानना अच्छा लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ी जाने वाली प्रत्येक पुस्तक में गहन बातें होती हैं और मुझे यह कल्पना भी करना अच्छा लगता है कि किसी और ने उस जानकारी के लिए 700 करोड़ का भुगतान किया है जिसे मैं पढ़ने वाला हूँ। उस मानसिक रूपरेखा के साथ में उस जानकारी को अवशोषित करने के लिए बेहद उत्सुक प्रेरित हूँ जिसे मैं पढ़ने वाला हूँ। अपने आप को जिज्ञासा, आश्चर्य और उत्साह की स्थिति में रखकर एक पुस्तक पढ़ने के लिए पर्याप्त प्रेरणा उत्पन्न करने के बाद अब आपके पढ़ने के तरीकों को उन्नत बनाने का समय है। हमें केवल थोड़े समय के लिए ही प्रेरणा नहीं बल्कि स्थायी प्रेरणा उत्पन्न करनी चाहिए। जिम ने प्रेरणा के लिए एक सरल समीकरण तैयार किया है। प्रेरणा इक्वल टू उद्देश्य मल्टीप्लाई ऊर्जा मल्टीप्लाई छोटे आसान कदम। प्रेरणा भावनाओं का एक समूह है जो हमारे कार्यों के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है। असीमित विधि, लिमिटलेस मेथड। एक व्यक्ति को एक विचार दें और आप उनके दिन को बेहतर कर सकते हैं। एक व्यक्ति को पढ़ना सिखा दें और वे अपने पूरे जीवन को बेहतर कर सकते हैं। ध्यान, फोकस। जिम क्विक बताते हैं कि आज हम काम करते समय हम अक्सर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी समय कहीं भी काम करते हों। इसलिए हम अपने आसपास के वातावरण के बजाय पूरी तरह अपने स्मार्ट डिवाइस पर केंद्रित हो जाते हैं। इसके साथ समस्या यह है कि हमारा अभ्यस्त मन अभी भी हमारे आसपास के वातावरण को पहचान रहा है, भले ही हमारा चेतन मन न हो। हमारा दिमाग इन संकेतों का उपयोग हमारे विचार और कार्य संबंधित व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए कर रहा है। अपने परिवेश को बदलकर अपना ध्यान केंद्रित करने के 3 तरीके हैं। केवल कार्य क्षेत्र में काम करें, अपने उपकरणों को विशिष्ट कार्य दें। हमारा दिमाग वास्तविक दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच का अंतर नहीं जानता, इसलिए हमें एक निजी फ़ोन को और काम के फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए। एक निजी लैपटॉप और काम करने वाला लैपटॉप, पर्सनल आईपैड और वर्क आईपैड। याददाश्त, मेमोरी। जिम क्विक आपकी याददाश्त को सुधारने के लिए 10 सुझाव देते हैं। अच्छा दिमागी भोजन। आप जो खाते हैं वह मायने रखता है, विशेष रूप से आपके मस्तिष्क के मामले में। कोशिश करें और नकारात्मक विचारों और शिकायत से बचें। व्यायाम, एक्सरसाइज जरूर करें। मस्तिष्क के पोषक तत्व, रक्त परीक्षण करें और देखें कि आप में क्या कमी है और उसी कमी को दूर करें। सकारात्मक सहकर्मी समूह। मिरर न्यूरॉन्स के आधार पर आप जिसके साथ समय बिताते हैं आप उसके जैसा बनते हैं। स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ हवा, पानी और अपने आसपास की जगह। नींद। अद्भुत विचारों के लिए सपने देखना महत्वपूर्ण है। उम्र से संबंधित मस्तिष्क की क्षमता में कमी से बचने के लिए नींद महत्वपूर्ण है और यह दिन प्रतिदिन कामकाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क की सुरक्षा। अपने फ़ोन को अपने तकिए के नीचे रखने से बचें और गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनकर खुद को सिर की चोटों से बचाएं। नई चीज़ें सीखें। नई चीज़ें सीखने के माध्यम से
आपके मस्तिष्क में कनेक्शन को बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।